हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है उस अंतिम क्षण के बारे में जब प्रेम का सबसे दिव्य रूप तीन आत्माओं में जी रहा था, राधा, कृष्ण और रुक्मणी। जब तीनों ने इस सांसारिक यात्रा से विदा ली और अमर कथा बन गए। प्रिय भक्तों, राधा जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया, उनके हृदय में केवल कृष्ण का नाम था, पर वे कभी भी उनके साथ पत्नी का अधिकार नहीं पा सकी। उनका जीवन विरह की अग्नि में तपता रहा। अंततः उन्होंने मौन वियोग में ही इस संसार को छोड़ दिया, मानो उनकी सांसों में अब केवल विरह का विष ही शेष रह गया हो। कृष्ण, जिनके जीवन का उद्देश्य ही धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना था, उन्होंने पूरी सृष्टि को नई दिशा दी। लेकिन जब अंत का समय आया तो शर के बाण से घायल होकर वन में अकेले लेटे रहे। वहीं उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, पर मृत्यु के बाद भी वे अमर हो गए। वहीं कृष्ण आज जगन्नाथ कहलाते हैं, जिनकी पूजा और भक्ति करोड़ों हृदयों में आज भी जीवित है। भक्तों, और रुक्मणी जो कृष्ण की अर्धांगिनी थी, उनका पूरा जीवन सेवा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम में ही गुजरा। पर जब उन्होंने ये समाचार मिला कि उनके प्रिय कृष्ण अब इस लोक में नहीं रहे, तो उनकी आत्मा जैसे रो उठी। वह मूर्ति से लिपटकर अंतिम विलाप में केवल यही कह सकी, प्रभु मैं आपकी राधा क्यों ना बन सकी। और इस अधूरे समर्पण के साथ उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। तीनों की मृत्यु भले ही अलग अलग परिस्थितियों में हुई हो, परंतु पीड़ा एक ही थी, वियोग की पीड़ा। राधा का मौन विरह, कृष्ण का जगन्नाथ रूप में अमर हो जाना और रुक्मणी का अधूरा समर्पण, ये तीनों मिलकर वह अद्भुत कथा रचते हैं जिसे सुनकर आत्मा तक कांप उठती है। दोस्तों, यही वह रहस्यमय गाथा है जो मृत्यु, वियोग और भक्ति के संगम से जन्मी थी। कहते हैं, जब राधा ने प्रेम के नाम पर अपनी देह का त्याग किया तो कृष्ण ने उस वियोग को मोक्ष में बदल दिया। वृंदावन की नीरव कुंजियों में राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी आंखों में अब भी वही अलौकिक चमक थी, वही किशोरी राधा जिसने संसार के सारे बंधन त्याग कर केवल कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा ने ना विवाह किया, ना किसी और से संबंध जोड़ा। वे हर दिन यमुना के तट पर जाकर जल अर्पित करती और मन ही मन कृष्ण का नाम जपती। लोग उन्हें साध्वी कहकर पुकारते थे, पर कोई यह नहीं जान पाया कि वह साध्वी दरअसल स्वयं राधा ही थी, प्रेम की पराकाष्ठा। एक दिन राधा ने आकाश की ओर देखा। नीले गगन से जैसे कोई रहस्यमय शांति उनके भीतर उतर आई। उनका मन कह उठा, जब तक कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे मैं इस संसार को नहीं छोड़ूंगी। उस पल द्वारिका में बैठे योगेश्वर कृष्ण ने उनकी पुकार सुन ली। वह व्याकुल होकर वृंदावन पहुँचे। तुलसी के नीचे राधा ध्यान मगन बैठी थी। धीरे से कृष्ण ने पुकारा, राधे, और समय जैसे थम गया। राधा ने आंखें खोली। उनमें युगों का संचित प्रेम छलक उठा। मंद स्वर में बोली, अब मेरी आत्मा शांति चाहती है। कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया और उसी क्षण राधा की सांसें धीमी होने लगी, पर उनके होठों पर वही अमर मुस्कान थी। मृत्यु से पहले राधा ने कहा, जब इस धरती से प्रेम खो जाएगा तब मैं फिर लौटूंगी। और उसी स्थल पर एक दिव्य पौधा फूट पड़ा। लोगों ने उसे राधा वृक्ष कहा। वहां पूजा होने लगी, पर कोई नहीं जान पाया कि वह राधा का संकेत था। राधा की अंतिम तड़प यही थी कि कृष्ण उन्हें उनके नाम से पुकारे। और जब कृष्ण ने प्रेम से कहा, राधे, तो उनकी आत्मा झिलमिला उठी। नीले वस्त्रों में सजी राधा ने गांव वालों से मौन विदा ली। कृष्ण ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और राधा मुस्कुराते हुए अपनी आत्मा को ब्रह्मांड में विलीन कर गई। तुलसी के नीचे वही दिव्य पौधा फूट पड़ा और उस क्षण मृत्यु अमृत बन गई, वियोग अनंत मिलन में बदल गया। वृंदावन की सूनी गलियों में अचानक राधा ने बांसुरी की धुन सुनी। उनकी धड़कनें जैसे थम गई। कृष्ण धीरे धीरे
उनकी ओर बढ़े। राधा मुस्कुराई और बोली, मैं जानती थी तुम आओगे। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम इस सृष्टि का सबसे पवित्र मंत्र है। राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे साथ कुछ क्षण। कृष्ण झुककर राधा के चरणों को छूते हैं, मानो स्वयं भगवान भी प्रेम और भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए हो। राधा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर असीम संतोष झलक रहा था। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे प्रेम का दीप कभी नहीं बुझ पाएगा, युगों तक। राधा बोली, जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तो शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारा हर मौन मेरे लिए संगीत है। उस क्षण राधा ने अपने बालों की एक लट कृष्ण के हाथों में रख दी, मानो अपनी आत्मा समर्पित कर दी हो। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उनकी हथेली पर रख दी और बोले, यह तुम्हारे प्रेम की विरासत है। राधा ने आंखें मूंद ली, इस बांसुरी की ध्वनि ही मेरी अंतिम सांस होगी। कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर कहा, आज इस मिलन से मैं पूर्ण हुआ हूँ। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, पर आत्मा में मुस्कान थी। उन्होंने कहा, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय में विश्राम लेता है। जैसे ही उनकी अंतिम सांस थमी, कृष्ण का हृदय भी रो उठा। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फूटा, जिसे मृत्यु भी छू ना सकी। कृष्ण ने राधा के चरणों में सिर रख दिया और कहा, अब मेरा संगीत मौन रहेगा। और उसी क्षण उन्होंने बांसुरी तोड़ दी। टूटते ही मानो पूरे ब्रह्मांड में एक अदृश्य चीख गूंज उठी। राधा की आत्मा तुलसी के पत्तों में विलीन हो गई। यमुना का जल ठहर गया, बरसाना के वृक्षों ने पत्ते गिरा दिए और आकाश तक रो पड़ा। कृष्ण ने राधा का चेहरा अपने हाथों में थामा और धीमे स्वर में बोले, तुम मुझ में समा चुकी हो राधे। उस क्षण सारे देवता मौन हो गए। कृष्ण की आंखों से झरे आंसू बांसुरी के टूटे हुए टुकड़ों को भी पवित्र कर गए। उस रात कृष्ण मौन हो गए। जहाँ पहले रागनी बहती थी, वहाँ अब केवल सन्नाटा था। वृंदावन बदल चुका था, अब वहाँ केवल राधा की यादें थी और बांसुरी का मौन। एकांत में बैठे कृष्ण को स्मरण हुआ, ये वियोग नया नहीं है। त्रेता युग में राम बनकर उन्होंने सीता का वियोग सहा था। शुक्राचार्य का दिया श्राप भी उन्होंने याद आया, हर जन्म में तुम्हें अपने प्रेम से वियोग सहना होगा। यही श्राप हर युग में साकार होगा। राम सीता का बिछोह, विष्णु लक्ष्मी का बार बार वियोग और अब राधा कृष्ण का दर्द। कृष्ण के आंसुओं से यमुना का तट भी भीग उठा। शुक्राचार्य भी इस श्राप के परिणाम को देखकर पछताए, पर तब तक यह ब्रह्मांड की रेखा बन चुका था। वृंदावन में उस दिन केवल बांसुरी की खामोशी थी और प्रेम की पीड़ा। जब राधा ने देह त्यागी तो मानो पूरे वृंदावन का समय थम गया। उनका शांत मुखमंडल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे स्वप्न में कृष्ण से मिलने निकल पड़ी हो। उस पल कृष्ण ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, पर भीतर से वह पूरी तरह बिखर गए। राधा की आत्मा धीरे धीरे गोलोक की ओर उड़ चली, जहाँ केवल शुद्ध प्रेम ही शाश्वत है। स्वयं प्रकृति ने उनके स्वागत में अपने स्वरों से गगन भर दिया। लेकिन पृथ्वी पर कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। जिन गलियों में राधा की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा था। रास की रागिनियाँ उनसे दूर हो गई और वृंदावन कृष्ण के लिए मंदिर नहीं, एक शमशान बन गया। वह बांसुरी जिसे राधा की सांसों ने छुआ था, कृष्ण ने हमेशा के लिए त्याग दी। उनकी आंखों में अब केवल स्मृतियाँ थी, हर राग विरह बन चुका था। गोकुल के बच्चे उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि कृष्ण अब अधूरे हो चुके थे। समय आगे बढ़ता रहा, पर कृष्ण वहीं रुक गए जहाँ राधा उन्हें छोड़ गई थी। वृंदावन का हर फूल अब राधा के नाम से झुकने लगा। कृष्ण को अपना ईश्वर रूप भी अब एक बोझ सा प्रतीत होने लगा। और फिर एक दिन उन्होंने मौन तोड़ा और कहा, राधा ही मेरा आदि और अंत है। उस दिन पहली बार कृष्ण ने स्वयं को अकेला स्वीकार किया। किसी ने राधा का अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि वह मृत्यु से परे थी। उनकी देह से तुलसी का पौधा फूटा, जिसे कृष्ण ने राधा का जीवित रूप मानकर पूजा।
राधा शुद्ध अग्नि थी, इसलिए उनका शरीर जलाया नहीं गया। वह अब आत्मा के रूप में गोलोक में थी, पर वहाँ भी अधूरी, क्योंकि कृष्ण पृथ्वी पर थे। कृष्ण के मन में अब केवल मौन था और उस मौन में राधा की आवाज़। तुलसी के सामने बैठकर वह वर्षों तक एक ही वाक्य दोहराते रहे, राधा मैं आ रहा हूँ। उनका हर संगीत अब मौन में बजता था। वृंदावन तपस्वी धाम बन गया था। कृष्ण किसी से नहीं मिलते थे, केवल राधा से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे। गोलोक से राधा ने उन्हें सपन भेजा, अब समय आ गया है। उस दिन कृष्ण ने यमुना से कहा, अगला प्रवाह मुझे राधा तक ले जाएं। उन्होंने भोजन और वाणी दोनों का त्याग कर दिया। पूर्णिमा की रात जब चांदनी फैली, कृष्ण ने बस पुकारा, राधा। वृंदावन के पक्षी मौन हो गए। आकाश गंगा उत्तर आई। गोलोक में राधा ने अपनी बाहें फैला दी। अब तुम अधूरे नहीं रहे। परंतु यहीं से कृष्ण की अंतिम संध्या आरंभ हुई, क्योंकि राधा का वियोग उनकी एकमात्र पीड़ा नहीं था, एक और श्राप था जिसने उनके जीवन की कठोर घड़ी लिखी थी। वह था गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर राख और रक्त ही शेष था। गांधारी जब अपने 100 पुत्रों की जली हुई देहों के बीच पहुंची तो उनका क्रोध और शोक असहनीय हो गए उठा। उन्हें ज्ञात था कृष्ण इस विनाश को रोक सकते थे। एक मुस्कान से वह महायुद्ध टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत होने दिया, चाहे वह किसी माँ की ममता ही क्यों ना हो। दुख से भरी गांधारी श्री कृष्ण के पास आई, आंसुओं और क्रोध से कांपती हुई बोली, हे वासुदेव, आप सब जानते थे, फिर भी आपने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया। आप युद्ध रोक सकते थे, पर मौन खड़े रहे। मेरी ममता की आग अब आपको भी छुएगी। जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा और आप भी अपने अपनों से दूर अकेले एक तीर की पीड़ा में मृत्यु का अनुभव करेंगे। गांधारी के ये शब्द श्राप बनकर आकाश में गूंज उठे और उसी क्षण कृष्ण के जीवन का अंतिम अध्याय लिख दिया गया। महाभारत के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी तो उनके हृदय की वेदना श्राप बनकर निकली। यदुवंश का नाश और स्वयं श्री कृष्ण का एकांकी अंत। कृष्ण ने इसे शांत मन से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे यही उनकी लीला का अंतिम अध्याय है। परंतु इस नीति की जड़ें त्रेता युग में थी, जब राम रूप में उन्होंने जरासुर नामक तपस्वी राक्षस को वरदान दिया था कि द्वापर में वह उनके जीवन की अंतिम परीक्षा बनेगा। समय बीतता गया। राधा का वियोग, यदुवंश का अंत और गांधारी का श्राप सब मिलकर कृष्ण को उस क्षण की ओर ले जाने लगे जब द्वारका का नायक वन की एकांत छाया में बैठा था। पीपल के नीचे थकी हुई कृष्ण की देह, गले में वही बांसुरी और होठों पर राधा का राग। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उस वेदना में डूब गया हो। कृष्ण ने अपने जीवन का हर बोझ याद किया, माँ से बिछड़ना, बाल्यकाल के संघर्ष, युद्ध की भीषिकाएं और प्रेम की अधूरी पीड़ा, और फिर शिकारी जरा का बाण। उनके चरणों में लगा, राम का दिया वरदान पूर्ण हुआ। मृत्यु को आलिंगन करते हुए कृष्ण के होठों से अंतिम स्वर निकला, राधे, और उनकी लीला समाप्त हो गई। जब पांडव वहां पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण को पीपल के नीचे निष्प्राण पाया, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। विधि विधान से अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन अग्नि में कृष्ण का हृदय नहीं जला। वह धड़कता हुआ अमर हृदय नदी की धारा में बहता हुआ उड़ीसा के तट पर आकर ठहर गया। वहीं से शुरू हुई जगन्नाथ परंपरा। राजा इंद्रदुमन को स्वप्न में भगवान का संदेश मिला और उन्होंने उस हृदय को प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया, लेकिन जब मूर्तियां बन रही थी तो स्वयं भगवान बढ़ई का रूप धरकर अधूरी प्रतिमाएं रच गए। बिना हाथ पांव की, पर पूर्ण चेतना के साथ यही अधूरी परंतु दिव्य मूर्तियां आज भी पुरी के भव्य मंदिर में विराजमान है। जगन्नाथ, बलभद्र
और सुभद्रा इनकी मूर्तियां हर 12 वर्ष में नव कलेवर धारण करती हैं और मंदिर का ध्वज हर रोज आकाश की विपरीत दिशा में लहरता है, जैसे संकेत दे रहा हो कि धर्म और भगवान का अस्तित्व सदा जीवित रहेगा। जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां हमें यह स्मरण कराती हैं कि ईश्वरत्व और प्रेम शरीर की पूर्णता में नहीं बल्कि आत्मा की अनंतता में बसते हैं। मंदिर का तीसरा पायदान साधारण नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। एक गलत कदम उठे तो पुण्य क्षीण और श्रद्धा से रखा कदम खोल देता है मोक्ष का द्वार। क्या आपने गौर किया है, पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में कभी प्रसाद की कमी नहीं होती, चाहे 10,000 आए या 10 लाख, हर किसी को प्रसाद मिलता है, ना कम ना अधिक। मानो कोई अदृश्य हाथ हर थाली की गिनती पहले से तय कर चुका हो। और सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, ना पतंग ना विमान, कुछ भी नहीं, जैसे स्वयं आकाश मंदिर के ऊपर ठहर गया हो। कहा जाता है यही वह स्थल है जहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं, जहाँ प्रकृति तक सिर झुका देती है। पर अब बात उस स्त्री की जिसकी बेतना युगों से हर प्रेमी हृदय को झकझोरती है, रुक्मिणी। सोचिए, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके प्राण प्रिय कृष्ण अब इस धरती पर नहीं रहे तो उन पर क्या बीती होगी। वह नारी जिसने जीवन का हर पल केवल कृष्ण के नाम को समर्पित किया था। जब युधिष्ठिर की थरथराती आवाज़ उनके कानों तक पहुंची, देवी द्वारिका का उद्धारक अब इस लोक में नहीं है, तो उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। वह स्थिर हो गई जैसे प्राण ही शरीर से निकल चुके हो। फिर फूट पड़ा वह विलाप जो साधारण पत्नी का नहीं बल्कि आत्मा के विछोह का था। उनकी चीखें, उनकी पुकारें हर दिशा में गूंज उठी। रुक्मिणी मूर्ति से लिपटकर रोने लगी, हे नाथ, तुमने भी छोड़ दिया मुझे, जिसे जीवन भर केवल तुम्हारा सानिध्य चाहिए था। उस डोर को भी तोड़ दिया। उनकी रुलाई दीवारों को, वृक्षों को और आकाश तक को रुला गई। आखिरी क्षण में भी उनके होठों पर वही प्रश्न था, क्या मेरा प्रेम सच्चा नहीं था? क्या मेरा समर्पण अधूरा था? और जब उनकी सांसें टूटने लगी, उन्होंने दीपक रखा और कहा, राधा ने तुम्हें प्रेम दिया, मैंने जीवन दिया, पर अंत में हमें दोनों को वियोग ही मिला। फिर ध्यानस्थ होते ही उनके चारों ओर दिव्य आलोक फैल गया। उनकी आत्मा गोलोक गमन कर विष्णु के आलिंगन में विलीन हो गई और उसी क्षण द्वारिका का पतन प्रारंभ हुआ। समुद्र ओपन पड़ा, लहरों ने नगर को निगलना शुरू कर दिया, महलों की दीवारें दरक गई, कृष्ण की शेष पत्नियां भी समाधि में लीन हो गई। पूरा द्वारिका शून्यता में डूब गया। रुक्मिणी के देह त्याग के साथ ही मानो समय ठहर सा गया। उनकी विदाई केवल एक रानी की नहीं थी बल्कि उस शक्ति की थी जिसने पूरे जीवन भर प्रेम को त्याग और धैर्य के रूप में जिया। रुक्मिणी ने हमें यह सिखाया कि प्रेम केवल साथ पाने का नाम नहीं है बल्कि मौन, सहनशीलता और अंत का तक निभाए गए समर्पण का दूसरा नाम है। जहाँ राधा का प्रेम बांसुरी की मधुर धुन बनकर गूंजता रहा, वही रुक्मिणी का प्रेम एक गहन मौन था, एक ऐसा मौन जो त्याग की पराकाष्ठा में अमर हो गया। उन्होंने जाते जाते यही संदेश दिया, मैं वही लक्ष्मी हूँ और अब मैं अपने नारायण के पास लौट रही हूँ। द्वारिका का डूब जाना केवल एक नगर का अंत नहीं था, वह उस प्रेम गाथा का प्रतीक था जिसने जीवन और मृत्यु दोनों में समर्पण को चुना। रुक्मिणी का त्याग और उनका मौन बलिदान आज भी आकाश की तरह असीम और सागर की तरह गहरा है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, वह बस समर्पित होता है, चाहे संसार इसे देख पाए या नहीं। रुक्मिणी ने अपने जीवन से यही सिद्ध कर दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य
केवल आध्यात्मिक जानकारी और प्रेरणा देना है। इसका किसी भी प्रकार से अंधविश्वास फैलाने या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। कृपया इसे श्रद्धा और सीख के रूप में ग्रहण करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।